बात हो गई। इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। पूरे 30 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है, जिसमें भक्त गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा एक पवित्र वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जहां भगवान शिव के भक्त गोमुख या गंगोत्री से पवित्र जल गंगा जल इकट्ठा करते हैं और अपने आराध्य को चढ़ाते हैं। भोले के भक्तों को जिसका सालों इंतजार रहता है, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास एक से बढ़कर एक तस्वीरें कांवड़ ले जाने की आई, जिसने मन मोह लिया। ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि पूरे प्रदेश को पश्चिम से पूर्वांचल तक एक भक्ति की डोर में बांधती है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों से पवित्र गंगा जल लेकर प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। सरकार ने कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। मेरठ का औगरनाथ और पूरा महादेवा मंदिर कांवड़ियों के प्रमुख ठिकाने हैं। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ इन जिलों से प्रमुख रूट निकलते हैं। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, सहारनपुर और शामली में कांवड़ियों की रौनक देखते ही बन रही है। मन्नत में तो आस्था की भावना के हिसाब से ही चलता हूँ। सब जब भी आया हूँ तो आस्था के हिसाब से ईश्वर जो मांगते हैं वो पूरा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, भगवान की आस्था के हिसाब से चल रहा हूँ। मैं सन 2018 से चालू हुआ हूँ। पहले बैकुंठी लाया हूँ, अब कांवड़ लाता हूँ। वैसे तो कांवड़ ले जाने की परंपरा इतिहास से जुड़ी है, जिसका पालन कभी ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब शिव भक्त इसे बड़े उत्साह से निभाते हैं। खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में युवा, महिलाएं, बच्चे सब इसमें हिस्सा लेते हैं। कांवड़ यात्रा गहरी भक्ति से भरी होती है। चारों दिशाओं में बोल बम 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 हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं। कांवड़िए एकजुट होकर एक साथ चलते हैं। इस यात्रा का महत्व समझिए। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्त, जिन्हें भोले के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा की जाने वाली एक अत्यंत पवित्र और कठिन तीर्थ यात्रा है। आपको बताते हैं कि कैसे हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह की कहानियां, दंत कथाएं, मान्यताएं मशहूर हैं, लेकिन हम आपको कुछ रोचक कहानियां बताते हैं। शिव भक्त परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर उनका जलाभिषेक किया था। माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि यही पहली कांवड़ यात्रा थी। कुछ लोग भगवान राम को पहले कांवड़िए के रूप में देखते हैं। दावा, भगवान राम ने देवघर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। कुछ मान्यताओं में कांवड़ की कहानी श्रवण कुमार से जुड़ी है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ पर बिठाकर हरिद्वार तक का सफर पूरा किया था। कुछ लोग कांवड़ को रावण और समुद्र मंथन से भी जोड़ते हैं। सन 2007 से हम कांवड़ लेने आ रहे हैं और सन 2025 से 18वीं कांवड़ है हमारी। डाक कांवड़ लेके जाते हैं। भोलेनाथ से हमने अपने परिवार के कल्याण की कामना की थी। गंगा मैया से कामना की, हमारी कामना पूरी हुई। मेरी मिसेज पिछली बार प्रधान बनी, इस बार मैं स्वयं पंचायत का प्रधान हूँ। दो बार हमें प्रधानी बख्शी है गंगा मैया ने और भोलेनाथ की कृपा से। समाज में मान सम्मान है, बच्चे सब कुशल मंगल है। हर साल सावन के मानसून महीने के दौरान भारत भर से लाखों तीर्थयात्री हरिद्वार, गौमुख, उत्तराखंड में गंगोत्री और बिहार के सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। वहाँ वे गंगा से पवित्र जल इकट्ठा करते हैं, जिसे वो अपने स्थानीय शिव मंदिरों या वाराणसी में काशी विश्वनाथ या देवघर में बैद्यनाथ जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। तीर्थ यात्रा का नाम कांवड़ के नाम पर रखा गया, जो कंधों पर एक बांस का खंबा होता है, जिसके हर एक छोर पर गंगाजल के बर्तन लटकते हैं। तीर्थ यात्रा अक्सर भगवा वस्त्र पहनकर नंगे पैर चलकर की जाती है। ये भक्ति, शक्ति, सहन शक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन की परीक्षा है, जिसमें दोस्तों, परिवारों और समुदायों के समूह एक साथ चलते हैं। एक स्वर में बोल बम और हर हर महादेव का
जाप करते हैं। बस उन्हें सब मालूम है, उन्हीं की श्रद्धा भाव सब कुछ उन्हें मालूम है। बस उनके ऊपर ही 450 किलोमीटर का है, पैदल ही डाक कावड़ पैदल ही सफर करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में जबरदस्त तैयारियां की गई। प्रशासन ने हर मोर्चे पर तैयारियां की हुई हैं। प्रशासन ने कई स्पेशल रूट डाइवर्ट करने का प्लान भी बनाया। ये फैसला भक्तों की सुरक्षा और आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसमें भारी गाड़ियों पर बैन रहेगा। इस दौरान दिल्ली लखनऊ हाईवे पर डंपर, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, प्राइवेट बस और अन्य भारी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब हम बात करेंगे